गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हूं ज्योतिर्मय और आप देख रहे हैं मेरा चैनल हाउ टू विन इलेक्शन इन इंडिया। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एसआईआर और एनआरसी के बारे में। पीछे अभी जो पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उन्होंने कहा था कि कुछ भी हो जाए वो एसआईआर या एनआरसी लागू नहीं होने देंगे। पर ये क्या हुआ कि फिर भी उसके बावजूद भी पश्चिम बंगाल में एसआईआर हो रहा है। हालांकि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उनके प्रोटेस्ट तो कर रही है पर उसको रोक नहीं पाए। पर क्या ऐसा हुआ कि उन्होंने फिर भी एसआईआर होने के लिए वो मान गया और एसआईआर होने दिया? इसको थोड़ा समझते हैं हम। देखिए, अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं, 2019-2020 की बात है, जब एनआरसी सीए लागू हुआ था, जब ये बिल पास हुआ था लोकसभा में, तब भी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री उन्होंने कहा था कि हम कुछ भी हो जाए एनआरसी सीए लागू नहीं करने देंगे। तो उसके बावजूद काफ़ी सारा 3-4-5 कोविड आया, काफ़ी सारा 3-4-5 साल निकल गए वो। अब इसी बीच में क्या हुआ, पश्चिम बंगाल के पिछली बार चुनाव के बाद, 2021 के चुनाव के बाद, काफ़ी सारे पश्चिम बंगाल के जो लीडर्स हैं उनको किसी ना किसी वजह से वो जेल में रखा गया सीबीआई की तरफ से। चाहे वो पार्थो चटर्जी हो, चाहे वो अनुब्रत मंडल हो, या बहुत सारे लीडर हो। उसके बाद क्या हुआ कि अब पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री तो चाहते हैं इन लीडर्स को छुड़ाना, पर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि वो सीबीआई के अंदर था। और सीबीआई अपनी तरफ से वो कह रहे कि वो नॉन अवेलेबल वारंट है। इनफैक्ट उनके जो लीडर अनुब्रत मंडल को तो दिल्ली में भी रखा गया था तिहाड़ जेल में। तो अब उनके ऊपर प्रेशर था कि कैसे उनको छुड़ाए। तो इसमें क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, केंद्र सरकार, उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आप एसआईआर और एनआरसी हम लागू करने दोगे तो हम लीडर्स को छोड़ देंगे। इसी बीच में फिर क्या हुआ भाई, 26,000 जो टीचिंग स्टाफ है उनका जो स्टे ऑर्डर लगा हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने पहले चंद्रचूड जस्टिस चंद्रचूड ने स्टे ऑर्डर लगाया था उनके सैंक्शन को, उसको रिवोक कर दिया और हाई कोर्ट के जो फैसला उसको मान लिया, तो उनकी नौकरी चली गई। तो एक तरह से एजुकेशन सिस्टम पे काफ़ी फर्क पड़ा। तो ममता बनर्जी के ऊपर काफ़ी सारा प्रेशर पड़ गया कि कैसे वो चीज़ों को ठीक करे। वो केंद्र सरकार ने ये कहा ठीक है, आपको एसआईआर लागू करना होगा, हम एसआईआर करेंगे। वो तो एसआईआर, ममता बनर्जी ने कहा ठीक है, हम एसआईआर लागू कर देंगे, पहले हमें हमारे लीडर्स को छोड़ना पड़ेगा। तो धीरे धीरे आप देखोगे जितने भी उनके लीडर्स हैं, चाहे वो जिनके पार्थो चटर्जी, जिनके घर से, जिनके दोस्त के घर से काफ़ी सारा पैसा भी मिला था, और अनुब्रत मंडल जो बहुत बड़े नेता पश्चिम बंगाल में रूलिंग पार्टी तृणमूल कांग्रेस के लिए, उन सबको धीरे 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 छोड़ दिया गया। और भी जो नेता है, जो लोग अभी जिनके ऊपर केस चल रहा है, भले ही केस चल रहा पर वो सब बेल पे बाहर हो गए। पर उसके शर्तों में क्या आया कि पश्चिम बंगाल में केंद्र सरकार ने एसआईआर करने में सक्षम हुए। और एसआईआर अभी करना जरूरी उनको केंद्र सरकार क्यों लगा, क्योंकि अभी जो डेडलाइन दिया गया है 2002 का वोटर आईडी जिनके पास है उनको मान्यता दी जाएगी। उनके बाद इसका है, अगर उनके पास 2002 का वोटर आईडी नहीं है तो उनको मान्यता नहीं दी जाएगी। तो ये करना भी जरूरी था। अगर हम उसको लिए वेट करते 5 साल 6 साल तो ये 2002 का डेडलाइन 2007 2010 हो सकता था। तो ये एसआईआर हो गया इसी वजह से। अब एसआईआर, लोग कह रहे हैं कि एसआईआर में कोई कह रहा है 60 लाख वोटर लिस्ट नाम बाहर होगा, कोई कह रहा है 1 करोड़, कोई कह रहा है 1 करोड़ से ज़्यादा। वो किनके वोटर हो गए, इसके ऊपर पहले मैंने एपिसोड किया हुआ है, आप लोग प्लीज़ देख लेना उनको। तो ये है कि, पर एक चीज़ है कि एसआईआर करना जरूरी था और केंद्र सरकार ने किसी भी तरह से, चाहे वो प्रेशर पॉइंट करे या कुछ भी करे, पश्चिम बंगाल में एसआईआर करने में वो सक्षम हुए। अब ममता बनर्जी के ऊपर प्रेशर ये है कि जो वोटर है, अगर वो, हालांकि उनको भी नहीं पता वो कौन किसके वोटर है, कह रहे हैं कि उसमें से अगर बहुत सारे जो वोटर नहीं है, जो जिनके स्वर्गवास हो चुका है, जो लोग मारे गए हैं, उनके वो किनके वोटर्स थे। कुछ लोग बांग्लादेशी है, अब कुछ लोग बाहर चले गए, वो सब किनके वोटर्स हैं। सब तो एक ही पार्टी के वोटर नहीं हो सकते। तो ये सारे पार्टी कन्फ्यूजन में है कि किसका वोटर है वो, कितने लोग। बाकी जब फाइनल लिस्ट आएगा फरवरी के 7 तारीख को, तब एग्जैक्टली पता लगेगा कितने लोग बाहर हुए और
कितने लोग वोटर वो किनके वोटर है वो तो चुनाव में ही पता लगेगा। खैर जो भी हो, पर एसआईआर किसी तरह से पश्चिम बंगाल में जो लागू हुआ ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, और आने वाले टाइम में हमें पता चलेगा अगले 5 6 7 6 महीने में जब चुनाव होंगे या उसके परिणाम आएंगे कि इसका इफेक्ट किसके ऊपर है, क्या रूलिंग पार्टी के ऊपर है कि ऑपोजिशन को उसको गेन मिला या फिर कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ एसआईआर करके, ये तो हमें टाइम ही बताएगा। खैर आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, और जो भी आपके कमेंट्स है कमेंट्स बॉक्स में डालिए। आपके कमेंट्स हमारे लिए मोटिवेशन है और बेहतर से बेहतर वीडियो बनाने के लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।